दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों ये आधुनिक भारत का इतिहास जीएस पॉइंटर है घटना चक्र का। ठीक है, उसका 6 पार्ट आ चुका है चैनल पर। वो सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए आप। क्रम वाइज मैंने उसको पूरा बना रखा है, आप उसको देखिए और निश्चित तौर पर अगर आप उसको देखते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक, बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली इसी से मिलेंगे। आप देखिएगा, कोई सी भी अभी परीक्षा जब नियर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखते देखिए, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। देखिए, नरम दल और गरम दल क्या है, कैसे है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 में। ठीक, कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस का जो पहला चरण था वो नरम दल था, यानी उदारवादी दल भी बोलते हैं उसको। 1885 से लेकर के 1905 तक लगभग ये नरम दल था, यानी उदारवादी दल। ठीक है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और इन सब लोगों का प्रभुत्व था, और इन्हीं लोगों के द्वारा ये मतलब इसमें संचालित किया जा रहा था। ठीक है, तो संवैधानिक तरीके से ये लोग मांग कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, वो जो अनुनय विनय की नीति अपना रहे थे इसमें, तो ये उदारवादी चरण कहा गया। ठीक है, 1885 से 1905 तक। ठीक, उसके बाद वाला जो काल है 1905 से लेकर के, और जब तक गांधी जी का प्रवेश नहीं होता है स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब गांधी जी का प्रवेश होता है, तब तक जो है गरम दल, यानी कि आप मान के चलिए कि 1917 तक लगभग। ठीक है, ये गरम दल का काल रहा है। गरम दल का मतलब ये है कि इसमें जो है लोग अपने अधिकारों के प्रति जो नेता थे वो जागरूक हो रहे थे, जनता को भी जागरूक कर रहे थे, और सिर्फ अनुनय विनय से नहीं काम चलेगा ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, इस तरीके की जो भावना है, और देश मतलब एकजुटता की भावना पैदा हो रही थी लोगों में, तो वो काल गरम दल कहा जाता है। ठीक, तो और उसके बाद का जो काल होता है 1917 के बाद, वो आप सबको पता है कि गांधीवादी काल, गांधी युग कहा जाता है वो। ठीक है, क्योंकि 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक गांधी जी की जो है पूरे आंदोलन में गांधी जी का ही प्रभुत्व रहा है। ठीक है, उनका ही वर्चस्व बना रहा है। ठीक, उनके इर्द गिर्द ही सारी जो स्वतंत्रता से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो उन्हीं के इर्द गिर्द चलती रहीं। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना मैंने समझा कि आप लोगों को तो समझ में आ जाए कि गरम दल नरम दल क्या है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन पद्धति क्या थी, तो ये राजा वामबंद आंदोलन। ठीक है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी टाइम पर ये आंदोलन भी शुरुआत हुई थी इसकी, तो बताया गया है उसी को। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है उग्रपंथी नहीं थे, यानी गरम दल से संबंधित नहीं थे, ये उदारवादी दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि जो नरम दल के नेता हैं, जो उस समय उनका प्रभुत्व था कांग्रेस पर, तो वो लोग सिर्फ प्रार्थना, याचना और यही विरोध की नीति करते थे। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक फिर उनका कहना था कि स्वतंत्रता जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको हम लेकर रहेंगे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर के नेतृत्व में, वहाँ से समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब, 1906 के बाद। मतलब वही है जब ये विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन, उसी समय फिर ये सब शुरुआत हुई। अरविंदो घोष, लाल बाल पाल और ये सब निकल कर सामने आए, और इन्होंने अपने जो है कांग्रेस का जो गरम दल है उसका नेतृत्व किया इन लोगों ने। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले एवं एस एन बनर्जी में
गरम दल से संबंधित कौन थे? तो अरविंदो घोष। ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले से नरम दली तौर पर नहीं जाना जाता। तो बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के थे, मैंने पहले ही बता दिया आपको। शेरे पंजाब के नाम से कौन था मशहूर? ये लाला लाजपत राय। इन्हीं को पंजाब केसरी भी कहा जाता था इनको, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय कांग्रेस में उदारवादियों से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो उदारवादियों से जुड़ा नहीं था ये लाला लाजपत राय, बता दिया मैंने आपको। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजनी। ठीक है, मेजनी जो इटली और इधर की राजनीति में जो है बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इटली के एकीकरण में। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय मध्यमार्गी नहीं था कौन? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी के समर्थक अरविंदो घोष। भारतीय अशांति के जनक, ये बेसिकली ये वैलेंटाइन सुरोल महोदय थे, ब्रिटिश अधिकारी, जिन्होंने लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था इन्होंने। तो इनके ऊपर केस करने के लिए ये लंदन गए थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने इनको वैलेंटाइन सिरोल, ये नीचे दिया हुआ है, इन्होंने ही दी थी ये संज्ञा। बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर जिन्होंने इनकी जो वकालत की थी। ठीक है, इनको जब सजा हो रही थी तो 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी यही थे, बाल गंगाधर तिलक ही थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का से स्वशासन प्राप्त करना। जो मैंने बताया शुरुआत में ही कि देश भावना, देश को आज़ाद कराने की जो भावना थी, स्वतंत्रता की भावना, वो मतलब उग्र रूप धारण करने लगी थी, तो इसीलिए वो गरम दल का उदय हुआ। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति जो है वो इनको पीछे धकेल रही थी। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे। ये कारण और कथन देखिए, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। देखिए, ये सांप्रदायिकवादी थे, ये तो गलत है, तो ये पहला जब गलत हो गया तो आप एक कथन गलत और कारण सही है। ठीक, आर सही है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक, तो उन्होंने ही गणेश उत्सव और ये सब चीज़ें मनाना प्रारंभ किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था इन्होंने, बीजी तिलक ने ही। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया हो गया वो, और उसका स्वरूप जो है राजनीतिक हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, ये शौकत अली। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था, इस वजह से इसको भी इसमें लिया गया है। अब देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या हुए, कि कौन कौन संबद्ध रहा, कौन कौन सी संस्थाएं, क्रांतिकारी संस्थाएं बनी। ठीक है, उन सब के बारे में बहुत प्रश्न पूछा गया है, इनसे लगातार प्रश्न पूछा गया है। आप अगर इसको देखेंगे 1-2 बार वीडियो को, तो आपको निश्चित तौर पर कोई भी आगामी परीक्षा जो भी आने वाली है उसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज, अभिनव भारत, ये वी डी सावरकर, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में, और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है महाराष्ट्र में बनाया था। ये मित्र मेला की शुरुआत भी इन्होंने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने। ये इन्होंने कई सारे बनाए थे ये क्रांतिकारी संस्थाएं। वी डी सावरकर के बारे में क्या है कथन, सही कथन देखिए दीजिए, इसमें दिया गया है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। सही बात है, उन्होंने ही लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। अब ये जो भी ये संगठन या संस्थाओं का नाम आ रहा है, ये सभी मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, थोड़ा किसी कोई कम कोई ज़्यादा कोई अधिक, इस तरीके से। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों को, जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो अनुशीलन समिति है, बरिंद्र कुमार घोष ने बनाया था वहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया कहाँ पे? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ही दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ? पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। ठीक है, वही है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध ये प्रफुल्ल चाकी और उनकी जो और भी लोग जो थे, तो उन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, वही है ये मुजफ्फरपुर बम कांड। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो चित्तरंजन दास जी ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में, और स्थापना इसकी कहाँ हुई थी? कानपुर में। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एचआरए का सदस्य कौन नहीं था? तो ये शिव वर्मा नहीं थे, बाकी लोग थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, ये सभी थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने के हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, तो वो रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो रामप्रसाद बिस्मिल का ही है कथन। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ये काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र से कौन इसमें से नहीं जुड़ा था? तो भगत सिंह थे, ये इस कांड से नहीं जुड़े थे। सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आज़ाद एवं मनमथनाथ गुप्त, कौन इनमें से क्रांतिकारी जो काकोरी कांड से जुड़ा हुआ था, जो मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता होगा, इनको पकड़ नहीं पाए थे अंग्रेज। ठीक है, इन्होंने अल्फ्रेड पार्क, जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है प्रयागराज में, वहाँ पर इनको अंग्रेज़ों की तरफ से ये घिर गए थे, इनकी गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने अपने आप को ही गोली से उड़ा लिया था। ठीक है, तो ये जानकारी रखिए आप भी। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था, तो यही थे, चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, इनको पकड़ ही नहीं पाए थे अंग्रेज़ लोग। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, तो ये किसने कहा था? ये वाजिद अली शाह का ये कथन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इन्होंने बम फेंका और बम फेंकने के बाद वहीं पर खड़े थे, चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं है। इनका उद्देश्य था कि जो ये ब्रिटिश सरकार है उसको, वो बहरी हो चुकी है और उसको सुनाने के लिए ये धमाका जरूरी है, तो इन्होंने बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में भगत सिंह थे। ठीक है, सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने मार डाला था, अंग्रेज़ों ने नहीं मारा था, उन्होंने खुद अपने आप को गोली मारी थी। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, आप इसको सही जानिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इन लोगों को लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी दी गई थी। ठीक है, वह केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, ये नीचे लिखा हुआ है लाहौर केस। ठीक है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु, इनमें से किसको फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त थे, इनको फांसी नहीं हुई थी, इनको सजा हुई थी। ठीक है, आजीवन कारावास। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम कौन सा है? ये अशफाक उल्ला खान। ठीक है, इनको सबसे पहले जो है फांसी दी गई थी। लाहौर मुकदमा, ये इसमें क्रम पूछा है इसमें। लाहौर मुकदमा पहले हुआ, ठीक है, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी, फिर मेरठ। ये देखिए इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है। हावड़ा षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र कांड 1914 में। लाहौर 1916 और 1930। काकोरी षड्यंत्र कांड 1925। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस कांड से जुड़े हुए थे? ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ये 2000 UPPCS 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से इनका 3 का नाम दिया गया था और एक एडिशनल नाम भी था, तो उसमें पूछा था कि इनमें से कौन से जो है कानपुर षड्यंत्र से संबंधित नहीं है। तो अब इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे और नलिनी गुप्ता, ये लोग संबद्ध थे उससे।
प्रसिद्ध चटगांव शस्त्र का धावा सूर्यसेन ने ये किया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। इनको 1908 में फांसी दी गई थी। ठीक है, बहुत कम उम्र के थे ये, 18-19 साल के ही थे ये जब इनको फांसी दी गई थी। अभिनव भारत वी डी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये सब इससे संबद्ध थे। स्वराज पार्टी सी आर दास। ठीक है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, ये सब सुमेलित हैं। ठीक है, अभिनव भारत वी डी सावरकर, मित्र मेला इसमें भी वी डी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस एन सान्याल। अब देखिए सूची 1 सूची 2, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, इनकी जो बारंबारता है वो बहुत है। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र ये जतिन दास। ये उसमें बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जतिन दास जो है इनको बाघा भी बोलते थे। और इन्होंने भूख हड़ताल की थी और काफ़ी दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे, जिससे इनकी मृत्यु भी हो गई थी जेल में ही। गदर पार्टी लाला हरदयाल, जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, जेल में भूख हड़ताल के कारण इन्हीं का जो है निधन हो गया था। जतिन दास भूख हड़ताल से, अब इसमें दिखाया गया है कि कौन किस दौरान किसकी कैसे मृत्यु हुई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। भगत सिंह फांसी हुई थी इनको। कल्पना दत्त ये आजीवन कारावास दिया गया था इनको। चटगांव आर्मरी रेट से संबंधित ये कल्पना दत्त। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। कूका आंदोलन ये गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो ये गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ठीक है, उसमें सारे ये थे और भी नेता थे। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है ना। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त संगठन। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये दोनों संबंधित थे इससे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। सही कथन देखिए ये बताया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। सही है दोनों। ठीक। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान में से वह क्रांतिकारी जिसको फांसी गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को ही दी गई थी, गोरखपुर में फांसी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था। उग्रवादी मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियों से इनका उग्रवादी चरण जो बताया था ना, गरम दल नरम दल, तो ये बिपिन चंद्र पाल थे। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त। इनमें से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो बीना दास थी ये। इन्होंने गोली चला दिया था, गोली मार दी थी उनको। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, तो ये आज का वीडियो इतना ही इसमें रखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं चैनल पर तो। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए, ये सारे प्रश्न किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे आपको 35-40% क्वेश्चन जो है इन्हीं से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बहुत हल्के में मत लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।